Hello learners, I welcome you all back to my channel Robin Classes. Today we are going to break down a tricky concept which is the use of responsible as an adjective in the sentence. Before we jump onto it, we first need to learn that how the exact adjectives are exactly used in the sentences. The use of the adjective in the sentences are of two types. First is attributively used adjective, second is predicatively used adjective. In order to make you understand that clearly, I have two sentences written here on the screen. The first sentence is he is old and second is he is an old man. Then you will be able to notice one thing clearly, that the position of the adjective old. Here I have used the adjective old after the pronoun it modifies. In the second sentence, I have used the adjective old before the noun it modifies. तो यही देखना है हमें कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव को लिखते हैं उस नाउन और उस प्रोनाउन के बाद में जिसको मॉडिफाई कर रहा होता है, तो हम उस यूसेज को बोलते हैं प्रेडिकेटिवली यूज्ड एडजेक्टिव. प्रेडिकेटिवली यूज्ड एडजेक्टिव. लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं उस एडजेक्टिव को उस नाउन और प्रोनाउन से पहले जिसको मॉडिफाई कर रहा होता है, तो उस यूज को हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली यूज्ड एडजेक्टिव. राइट, ये हमारा एडजेक्टिव के यूसेज होते हैं. जब हमें इतना समझ में आ जाता है तो हम आज देख लेते हैं जो हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल की. रिस्पॉन्सिबल को जब हम प्रेडिकेटिवली या एट्रीब्यूटिवली यूज करते हैं तो कैसे मीनिंग्स को चेंज करता है. हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं इंग्लिश में जिनको अगर हम यूज करते हैं इन द सेंटेंस प्रेडिकेटिवली या फिर एट्रीब्यूटिवली तो वो अपने मीनिंग्स को चेंज करते हैं. तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रिस्पॉन्सिबल. जो रिस्पॉन्सिबल हमारा होता है एडजेक्टिव, अगर हम कभी भी उस एडजेक्टिव को यूज कर रहे होते हैं एट्रीब्यूटिवली तो उसका जो मीनिंग हो जाता है, एट्रीब्यूटिवली का मेरा मतलब है उस नाउन और प्रोनाउन से पहले जिसको मॉडिफाई कर रहा होता है, तो उसका मतलब हो जाता है ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, कि जिस पे आप ट्रस्ट कर पाएं या जिस पे आप रिलाय कर पाएं. ठीक है. लेकिन उसी टाइम पे अगर हम रिस्पॉन्सिबल को यूज करते हैं प्रेडिकेटिवली, मेरा मतलब है उस नाउन और प्रोनाउन से बाद में लिख के जिसको वो मॉडिफाई कर रहा होता है, तो उसका मतलब होता है अकाउंटेबल फॉर समथिंग रॉन्ग, मतलब कोई इंसान जिसने कुछ गलत किया हो, या टू बी ब्लेम्ड और समवन हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग. ठीक है. तो रिस्पॉन्सिबल को एट्रीब्यूटिवली यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाता है पॉजिटिव. अगर हम रिस्पॉन्सिबल को यूज करते हैं प्रेडिकेटिवली तो उसका मतलब हो जाता है नेगेटिव. राइट. तो ये हमारा यूसेज है. अब इसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने सेंटेंसेस को. अब हमारे दो सेंटेंसेस हैं, तो हमारे दो सेंटेंसेस में हम देख लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है द पेरेंट्स रिक्वायर अ टीचर रिस्पॉन्सिबल टू टीच देयर चाइल्ड. क्या पेरेंट्स ऐसे टीचर को देख रहे हैं जो किसी गलत एक्टिविटीज में इंडल्ज्ड है, या पेरेंट्स किसी ऐसे टीचर की तलाश में है जो ट्रस्टवर्दी हो, जो रिलायबल हो. ऑफ कोर्स, तो पेरेंट्स देख रहे होंगे तो किसी ऐसे ही टीचर को तलाश रहे होंगे जो ट्रस्टवर्दी हो, रिलायबल हो. इसलिए जो हमारी ये पोजीशन है रिस्पॉन्सिबल की, ये यहाँ पे हो जाती है रॉन्ग. तो हम इसको उठाएंगे और हम इसको यूज करेंगे टीचर से पहले. द पेरेंट्स रिक्वायर अ रिस्पॉन्सिबल टीचर टू टीच देयर चाइल्ड. राइट. सेकेंड सेंटेंस पे देखते हैं द पुलिस आर लुकिंग फॉर द रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉर द क्राइम. कि जो पुलिस है वो ऐसे लोगों की तलाश में है जो ट्रस्टवर्दी हैं या रिलायबल हैं. ऑफ कोर्स नॉट. पुलिस तलाश रही होगी तो ऐसे लोगों को तलाश रही होगी जो किसी क्राइम के लिए अकाउंटेबल हैं, जो किसी क्राइम के लिए ब्लेम किए जाने चाहिए. तो हम क्या करेंगे, जो पोजीशन है रिस्पॉन्सिबल की उसको चेंज करेंगे पीपल के बाद में. सो द पुलिस आर लुकिंग फॉर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम. आई होप आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या इनके यूसेज होते हैं और कैसे हम यूज करते हैं रिस्पॉन्सिबल को प्रेडिकेटिवली एंड एट्रीब्यूटिवली, और कैसे रिस्पॉन्सिबल उसका मीनिंग चेंज करता है जब हम उसको प्रेडिकेटिवली या एट्रीब्यूटिवली यूज करते हैं. अगर इतना क्लियर है देन आई हैव गिवन यू टू प्रैक्टिस सेंटेंसेस. दीज आर टू प्रैक्टिस सेंटेंसेस आई हैव लेफ्ट हियर. तो आप लोगों को इन दो प्रैक्टिस सेंटेंसेस को देखना है एंड देन यू नीड टू सोल्व इफ दीज टू आर करेक्ट और दीज टू आर इनकरेक्ट. अगर इनकरेक्ट है तो उसको कोशिश करो कि आप ठीक कर पाएं. दैट्स इट फॉर टुडे. I'll come up with some other tricky concept and I'll be there to help you out to understand those concepts as well. Thank you so much for being here. You have a good time here. Thank you.